तीन बड़े राजयोग पांसा पलट देंगे, यानी इनकी वजह से बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा और बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखते हुए नजर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब के हवाले 10 बातें 2025 में होकर रहेंगी। तीन बड़े राजयोग एक ही घर में पूरा खेल बदल के रख देंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। वो चीजें जो 100% अपने सामने होते हुए देखोगे, अगर इन बातों पे अमल कर गए तो बड़ी बचत हो जाएगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। 10 थिंग्स विल हैपन इन 2025 स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 8वें नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन है और इसका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। प्लैनेट्स की जबरदस्त पोजीशन 2025 में रहेगी और आपको भरपूर फायदा तो मिलेगा, लेकिन तीन बड़े राजयोग पांसा पलट देंगे, यानी इनकी वजह से बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा और बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखते हुए नजर आएंगे। अगर हम सूरज की बात करें, सन जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह माना जाता है, ये आपके सेकंड हाउस के अंदर रहेंगे, यानी भी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपकी फैमिली के घर के अंदर रहेंगे। वहीं पर चौथे घर में वो तीन बड़े राजयोग बनेंगे जो कि बहुत बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनेंगे, यानी कि शनि, सैटर्न का और वीनस यानी कि शुक्र का, दोनों का गठजोड़ बन के आपके तीन बड़े राजयोग बनाएगा फोर्थ हाउस के अंदर। और फोर्थ हाउस के अंदर तीन बड़े राजयोग का मतलब है विपरीत राजयोग बनेगा। इसके अलावा शश नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और साथ ही साथ दो ग्रही राजयोग, तीन बड़े राजयोग बड़ी बड़ी तब्दीलियों और कामयाबियों के बाइस बनेगा। इज्जत, दौलत, शौहरत, करियर, कारोबार बहुत कुछ अच्छा होता है, आप लोग देखेंगे। प्रेडिक्शंस बहुत जबरदस्त है इस दफा की, यानी कि बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। वहीं पे अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके 5वें घर में, यानी आपके औलाद की कंसीव करना, औलाद की खुशखबरी का सुनने का घर, औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ने का घर, आपके पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी को सुनने का घर और आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त पैसे कमाने के जराए बनाने के, यानी कि अकलानी ताकतें जबरदस्त काम करेंगी। बड़े बड़े फैसले आप ले जाओगे। आपके 7वें घर के अंदर गुरु यानी जुपिटर रहेंगे। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और आपके कारोबार का घर भी इसको माना जाता है। वहीं अगर हम मंगल मार्स की बात करें, आपकी किस्मत के घर को चमकाते नजर आएंगे। मंगल मार्स का 9th हाउस में रहना, यानी किस्मत का घर एक्टिव रहेगा और प्लस ये कि आपकी रिलीजियस एक्टिविटी भी इस दौरान बहुत जबरदस्त रहेगी। वहीं अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके 11वें घर के अंदर रहेंगे। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, प्लस ये कि आपके इनकम में भरपूर इजाफा होना, हाईएस्ट इनकम का लेना और साथ ही साथ रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस भी अपनी आमदनी में भरपूर इजाफा देखेंगे। अब मंगल चूंकि आपके 9th हाउस में है, फिर ये 10th फिर 11th ऑनवर्ड्स ये इन्हीं घरों के अंदर इसका चक्कर चलता रहेगा। आपके 4 सुपर गोल्डन मंथ्स अगर हम कह लें, पूरे साल में ये 4 ऐसे रहेंगे जो जबरदस्त पैसे का फ्लो, अच्छा पैसा बनाने के जरिए बनना, जॉब के हवाले से खुशखबरी सुनना, ये बहुत कुछ अच्छा होना, पैसे का फ्लो भरपूर रहेगा। जनवरी फरवरी को हटा के, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, याद रखिएगा मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीने ऐसे रहेंगे जब भरपूर दौलत कमाने के रास्ते बनना, कारोबार में अच्छा वक्त देखना, सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, इस तरह के मामला होते नजर आएंगे। इसमें आप जुलाई को भी शामिल कर सकते हैं। ये 5 महीने बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें बड़े डिसीजन लेना और उसमें कामयाबी मिलना, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से भरपूर फायदा उठाना, सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना इन 5 महीनों में मुमकिन रहेगा। सबसे बड़ी बात अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, यानी प्लान्स तो आप बनाओगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर फायदा भी हासिल करोगे। अब आप बैठे नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना, कारोबार में कुछ नया करना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना, अपने करियर के हवाले से मैनेजमेंट का कुछ हवाले से कुछ नई चीज़ें करना, अपने ऑफिस वर्क के हवाले से कुछ नया सीख के उससे फ़ायदा हासिल करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इस खुशखबरी ये रहेगी कि शनि सैटर्न की ढैया भी ख़त्म हो जाएगी। उसका ढैया का ख़त्म होने का मतलब ये हुआ कि आइंदा का जो वक्त है ये गोल्डन सुपर गोल्डन पीरियड आपके लिए रहेगा। 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027, ये 2.5 साल शनि का जो रहेगा बहुत ही सुपर गोल्डन पीरियड आपके लिए रहेगा। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि कल से यानी 27 दिसंबर से शनि सैटर्न का राहु के नक्षत्र को छोड़ के गुरु यानी जुपिटर के नक्षत्र पे जाना और आइंदा 4 महीने तक मुसलसल आपको फायदा देना। ये कंटिन्यूस फायदे आपको होंगे जो कि 30 मार्च से पहले मिलेंगे, यानी कि आपका ये जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा ये 27 दिसंबर से लेके ऑनवर्ड्स 28 अप्रैल तक 4 महीने मुसलसल आपको शनि का ये बड़ा फायदा भी मिलता रहेगा। और तीन बड़े बड़े राजयोग का तो हम बता ही चुके, ये तीन बड़े राजयोग भी भरपूर फायदा आपको करते नजर आएंगे, जहाँ पे वीनस का और शनि सैटर्न का गठजोड़ बनेगा और भरपूर फायदा आप इस दौरान उठाओगे। बस एक बात याद रखिएगा, जनवरी फरवरी को छोड़ के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये 5 महीने आपके लिए इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर देगा। अब अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें जो 7वें घर के अंदर है, ये 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 पूरे 1 साल तक
यानी इस घर को छोड़ के, 7वें घर को छोड़ के 8वें घर रेड ज़ोन में आता है, लेकिन इस 8वें घर में जो बड़े परिवर्तन को दर्शाता है, बड़े-बड़े चेंजेज़, बड़े-बड़े बदलाव, अकल साइंस जिन्हें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, इससे पैसा कमाने के ज़रिए बनना और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के कोई काम करते हैं, वहाँ से भी पैसे कमाने के ज़रिए इस घर के अंदर 1 साल रहेंगे। यानी भरपूर तरीके से यहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर अभी से लेके हम बात करें 15 मई तक, यानी ये भी अच्छा खासा टाइम है। यानी अभी से, आज की तारीख से लेके 15 मई 2025 तक आपकी शादी नहीं हुई, शादी के योग बनना, आपके रिश्तों का योग बनना, आपकी लव लाइफ का स्टार्ट होना, प्यार मोहब्बत की बातें होना, यानी कुछ ऐसा होगा कि लव लाइफ का स्टार्ट होना, या जो तलाकशुदा है उनकी शादी के योग भी बनेंगे और जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उसमें भी कामयाबी होते हुए इनको नजर आएगी। 15 मई से पहले याद रखिएगा, अभी से लेके 15 मई 2025 तक बड़ी बड़ी कामयाबियों को समेटना, अचीवमेंट्स का मिलना, आप सुरखुरू होंगे। यानी जो मेहनत आप कर रहे हो, जो एफर्ट्स लगा रहे हो, उसका रिजल्ट का मिलना, उससे फायदा हासिल करना, ऐसा भी मुमकिन बने। अब जुपिटर चूंकि 12 साल के बाद इस 8वें घर के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ भरपूर फायदा भी आपको देंगे। लेकिन याद रखिएगा, गुरु जुपिटर का 8वें घर में आना यहाँ लव रिलेशंस के अंदर थोड़े से फ्लक्चुएशंस लेके आएगा। आपके लव रिलेशंस में ईगो क्लैशेस का होना, या अपनी करने की, अपने अपनी अपना जोर आजमाई करना, अपना चलाने की कोशिश करना, या बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंस ना देना, या यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हो जाना, इस तरह के मामला होते नजर आएंगे। चूंकि जुपिटर 8वें घर में रहकर भी 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना ऐसा मुमकिन बन सकता है। यहाँ पे पैकअप की तरफ चले जाना या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। रूट ना मनाना भी हो सकता है। चूंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, सामने वाले को हर्ट करना, फैमिली मैटर्स का इशू होना, यानी फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, या कोई बात पे आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। यहाँ पे आपको दांतों में और आंखों में दर्द का होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा इस दौरान में। नहीं, 15 मई से पहले पहले दांतों में, आंखों में बहुत दर्द होना, या फिर लोअर बॉडी पेन, या सर्वाइकल का, हड्डियों का, या गर्दन अकड़ जाना, या इस तरह के मामला हो सकते हैं। इसके अलावा 8वें घर में जब ये आएंगे, यानी 8वें घर में गुरु जुपिटर का आना, ये चर्बी का बढ़ाना, वजन का बढ़ जाना, शुगर का शूट करना, या बीपी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इस तरह के मामला, लीवर के इश्यूज भी आपको इस दौरान हो सकते हैं। यहाँ पे आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को हेल्थी लाइफस्टाइल देना, ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह का होना, ये भी कॉमन सा रहेगा। और ये सब कुछ ज़्यादातर आपको 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 तक के दौरान नजर आएगा। जैसे हमने कहा कि फोर्थ हाउस के अंदर 3 बड़े राजयोग तो आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शनि यानी सैटर्न और वीनस का गठजोड़ है। इसके अलावा 30 मार्च 2025 को जब ये इस चौथे घर को छोड़ के 5वें घर के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर ये जोड़ी तो टूट जाएगी, लेकिन 5वें घर का फायदा भी आपको मिलेगा। और अबव ऑल, सबसे ऊपर जो बात हम करेंगे, आपकी ढैया 2.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम है वो खत्म होगा, और आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा आइंदा के 2.5 साल के लिए। यानी कि 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक ये जारी रहेगा। अपने कारोबार और करियर को लेकर टेंशन जो आपको था, कारोबार बंद तो नहीं हो जाएगा, जॉब चली तो नहीं जाएगी, कहीं यहाँ मामला बिगड़ तो नहीं जाएंगे, वो चीज़, वो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर आते हुए आप 30 मार्च के बाद नजर आओगे। यहाँ पे अगर आपकी वालदा को कोई टेंशन, डिप्रेशन था, कोई तबीयत का बिगड़ना था, तो वो भी सही होते नजर आएगा, क्योंकि शनि यहाँ से निकल जाएंगे चौथे घर से, और चौथा घर आपकी वालदा का घर है, तो इनका सेहत का बतदरीज अच्छा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से निकल जाना, ये भी, और आपकी कनेक्टिविटी अपनी वालदा से अच्छी बनते नजर आएगी। 30 मार्च 2025 से लेके ऑनवर्ड 2.5 साल के लिए जब 5वें घर के अंदर शनि सैटर्न आ जाएगा, तो यहाँ पर पढ़ाई के मामला आपके बड़े जबरदस्त होंगे। डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लेके आना, यानी उसमें कामयाबी हासिल करना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो वहां भी आपके चांसेस बढ़ेंगे, और हर लिहाज से पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हैं आप लोग नजर आओगे। आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे। ऐसे फैसले करोगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदे देंगे। आपके करियर, आपके कारोबार में एक बड़ा बूस्ट देखोगे, और वजह यह रहेगी कि आपकी अकलानी ताकतें उरूज पर रहेंगी, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 2.5 साल के लिए। 30 सितंबर 2027 तक आपकी अकल का बेहतरीन चलना, आपके फैसले जबरदस्त होना, यानी जिससे फायदा हासिल कर सके, तो ये आपको भरपूर फायदा अपने करियर, कारोबार दोनों जगह देते नजर आएंगे। फिर मंगल का, जैसे 9th हाउस में हमने कहा, तो यहाँ किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, किस्मत के अंदर फ्लक्चुएशंस का ना होना, और जो चाहते हो, जो प्लान करते हो, उसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना, और मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, क्योंकि 9th हाउस इसका घर भी होता है। तो यहाँ आपको दोहरा फायदा, नहीं मजहब का फायदा तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ किस्मत भी भरपूर साथ देते। कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस, को एफआईआर कटी, कोई मुकदमा आपके फेवर में होना, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो उसमें कामयाबी का होना, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, वहां जाके जॉब कारोबार करना चाहते हो, वहां कामयाबी का होना, ऐसा भी नजर आएगा।
और सबसे बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए कि राहु का पांचवें घर को छोड़ के चौथे घर, ये भी तकरीबन 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद ऐसा हो रहा है कि राहु जो है वो 18 मई 2025 से ऑनवर्ड, चूंकि ये उल्टी चाल चलता है तो ये पांचवें घर से चौथे घर के अंदर आ जाएंगे, आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर के अंदर। अब जब तक राहु यहाँ पर है पांचवें घर में, यानी कि आपके औलाद के कंसीव करने वाला घर या औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपकी अकलानी ताकत है, आपकी तालीम, आपके प्रेम प्यार वाला घर, इसके अंदर इन चीजों के अंदर गड़बड़ी कर रहा था। जब तक राहु यहाँ पे था, अभी भी है और 18 मई तक यहीं पर है, 18 मई 2025 तक ये इस तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। लेकिन आपकी फैमिली प्लानिंग का जो चांस है, यानी कि औलाद के होने का चांस, वो बढ़ जाएगा राहु का यहाँ से निकलने के बाद। यानी राहु जब यहाँ से चौथे घर में चले जाएंगे 18 मई 2025, 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स, 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, ये ऐसा ड्यूरेशन रहेगा जिसके अंदर ये 1.5 साल पूरा करेगा। और यहाँ पर आपके लिए 1.5 साल ऐसे रहेंगे जिसमें फैमिली प्लानिंग के चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी औलाद होने की खुशखबरी का सुनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये 1.5 साल, पिछले 1.5 साल यानी 18 मई 2025 तक आपके फैसलों में गड़बड़ी कराएंगे, औलाद की आवाज़ से मामलात का बिगड़ना या औलाद का ट्रैक पे ना रहना, या फिर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में खलल डालना, गड़बड़ी करवाना, आपके पढ़ाई के मामलात में डिस्ट्रैक्शन कर लाना, पढ़ाई के मामलात में गड़बड़ी होना, ये सब करवा रहे थे। अब ये 18 मई 2025 से आप ये चीज़ें बेहतर होते हुए 18 नवंबर 2026 तक देखोगे। आपकी लव लाइफ के अंदर अंडरस्टैंडिंग का होना, अच्छी वाइब्स का होना, अच्छी फीलिंग्स का होना, ये भी आप लोग 18 मई 2025 के बाद देख सकोगे आइंदा 1.5 साल तक। यहाँ पर अपने सूरज, अपने मंगल यानी मार्स, अपने शनि, सैटर्न, वीनस यानी कि शुक्र, इन तमाम को स्ट्रांग रखना, हर लिहाज से आपका ये साल ज़बरदस्त कामयाबियों में लेके जाएगा। परिंदों को दाना देना, नमाज की पाबंदी करना, इबादत की तरफ आना और अच्छे फलाही काम करना, अपने रिचुअल्स, अपने मज़हब के रिचुअल्स, अपने मज़हब की प्रेयर्स, अपने मज़हब की मेडिटेशन को फॉलो करना, हर लिहाज से आपको कामयाब करता नजर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी के जरूरत सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।